मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज सुबह के दिन के लिए खुदा उनके हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजराते हैं कि उसने आज का दिन हमें बख्श दिया है और उसने हमें जिंदाओं की ज़मीन पर जिंदा रखा है। उन लोगों के लिए जो इस वक्त दुख परेशानी में हैं, जो अकेला अपने आप को महसूस कर रहे हैं, जो जंगें लड़ लड़ कर हार चुके, अपने मसाइल से लड़ लड़ कर थक चुके हैं, आज सुबह उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि खुदा आज सुबह उनके साथ कलाम कर रहा है और खुदा कह रहा है क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं, ये जंग मेरी है। तो आज सुबह इस प्रोग्राम में हम आपको वेलकम कहते हैं और खुशामदीद कहते हैं। ब्रेकफास्ट विद गॉड। आपने बहुत सारे रिश्तेदारों के साथ, अपने अजीज दोस्त, बड़े बड़े लोगों के साथ आपने सुबह का नाश्ता किया होगा। कभी आपने खुदा के साथ नाश्ते का एक्सपीरियंस किया है? कभी आपने खुदा के साथ ब्रेकफास्ट करने का एक्सपीरियंस किया है? कभी आपको ये तजर्बा हुआ है कि आप खुदा के साथ टेबल पर बैठकर, अपने घर में बैठकर उसके साथ नाश्ता कर सके? अगर आज तक नहीं किया तो आज से ये तजर्बा करना शुरू कीजिए और खुदा को दावत दें अपने घर में कि खुदावन हर रोज़ सुबह आप मेरे साथ नाश्ता करें, दोपहर का खाना मेरे साथ खाएं, रात का खाना मेरे ख़ानदान के साथ खाएं और जब आप उसको दावत देंगे तो वो आपके साथ आ जाएगा। तो हम आज सुबह इस प्रोग्राम में ब्रेकफास्ट विद गॉड में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज का हमारा टॉपिक है कि खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग लड़ेगा। और दूसरी तवारीख और उसका 20 बाब और उसकी 15 आयत से 17 आयत तक है। लेकिन और खुदा के ज़िंदा कलाम में ये लिखा है कि क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं, ये जंग खुदा की है। आज तक आपने जितनी भी जंगें अकेले लड़ने की कोशिश की है, लोगों के साथ मिलकर लड़ने की कोशिश की है और आप उन सारी जंगों में नाकाम हो चुके हैं और आप उन जंगों में आपको फतह हासिल नहीं हुई, तो आज खुदा आपको फतह देने के लिए यहाँ पर मौजूद है, आपके ख़ानदान में मौजूद है। उसे दावत दें, उसे कहें कि खुदा मैं थक चुका हूँ, क्योंकि खुदा के ज़िंदा कलाम में लिखा है कि दूसरी तवारीख और 20 बाब और उसकी अगर हम 15 आयत को देखें और 15 आयत का आखिरी हिस्सा है, क्योंकि खुदा कहता है कि ये जंग तुम्हारी नहीं, ये जंग मेरी है। खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जंग लड़ूंगा। और आज खुदा को कहें कि खुदा मैं जंग लड़ लड़ कर थक चुका हूँ। और दूसरा हवाला खरूज की बाब और उसका 14 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है कि खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग लड़ेगा। और आज हम जंग के कुछ असूलों को देखेंगे और जल्दी से इन असूलों को हम खुदा के कलाम में से देखते हैं। और सबसे पहली बात यह है, आपको जानने की ज़रूरत है कि ये जंग आपकी नहीं है, ये जंग खुदा की जंग है। और जिस माशी तौर पर जो जंग आप लड़ रहे हैं, बीमारी की जंग लड़ रहे हैं, दुख परेशानी की जो जंग लड़ रहे हैं, और आज खुदा को कहें कि खुदावन मैं लड़ लड़ कर थक चुका हूँ, अब मैं नहीं लड़ सकता। खुदावन मैं पैदाइश के दिन ही से आप पर छोड़ा गया हूँ, अब मेरी मुश्किलों को मुझसे दूर कर। और अगर आप अपनी जंगों में, अपने मसाइल पर, मुश्किल परेशानियों पर फतह हासिल करना चाहते हैं तो खुदा के साथ अपने रातबे और अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें और अपने रस्तों को, जो किसी भी वजह से, किसी भी काम की वजह से वो नाहमवार हो चुके हैं, वो रास्ता जो खुदा की हैकल की तरफ नहीं जाता, जहाँ पर आपको होना चाहिए, जो खुदा की हजूरी में हमें नहीं लेकर जाता, आज उससे आप अपने आप को, उस रास्ते को तब्दील करें और खुदा से कहें कि खुदावन मुझे ये फजल बख्श कि मैं आपके पास आ सकूं। और आज सुबह खुदा से ये कहें कि खुदावन तेरा वादा है, तेरा कलाम ये कहता है कि मैं तुम्हारी तरफ से जंग लड़ूंगा। जब तू सैलाब में से, मुश्किल में से, परेशानी में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ होऊंगा, मैं तुझे संभालूंगा। और जंग के असूल ये हैं, और मैं और आप, हम ये नहीं जानते कि हमारा दुश्मन कौन है, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं
کہ ہماری جنگیں لڑنے والا زندہ خدا ہے۔ تو آج اپنے دشمنوں کی طرف نہیں، اپنے مخالفین کی طرف نہیں، بلکہ زندہ خدا کی طرف اپنی نگاہ کو لگائیں۔ اور جنگ کا دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ کس کے ساتھ جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں اور کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا آپ کو اس شخص کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے؟ کیا آپ نے خدا سے پوچھا ہے، یا آپ نے کسی کے ساتھ بات کی ہے، یا اس شخص سے آپ نے پوچھا ہے کہ بھائی جو یہ جن مسائل میں آپ نے مجھے گواہ کے طور پر کھڑا کیا ہے، تو کیا یہ واقعی یہ ایسے ہیں یا نہیں، یا لوگ آپ کو صرف استعمال کر رہے ہیں؟ اس بات کو بھی جانیے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، کیوں کھڑے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں۔ کہیں آپ غلط شخص کے ساتھ تو نہیں جا رہے۔ اور آج صبح اس بات کو بھی جانیں کہ آج تک آپ نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں اور وہ ساری جنگوں میں آپ نے ناکامی حاصل کی ہے، تو آج اس بات کو جان لیں صبح کہ خدا ہماری ہاری ہوئی جنگوں کو فتح میں تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا کبھی بھی کوئی جنگ نہیں ہارتا، بلکہ وہ میری اور آپ کی ہاری ہوئی جنگوں کو فتح میں تبدیل کر دیتا ہے۔ آج اس کو کہہ کے تو دیکھیں، اس کے ہاتھ میں جنگ کو دیکھ کر تو دیکھیں، مسائل کو دیکھ کر تو دیکھیں، اور پھر وہ آپ کو ان مسائل میں سے، مشکل میں سے، پریشانی میں سے نکالنے کے لیے تیار ہے، اور وہ کہے گا کہ میرے بیٹے، میں یہاں پر موجود ہوں آپ کے پاس، اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، اور ان ساری باتوں میں سے نکالنے کے۔ اور ہمیں اس بات کو جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ ہمیں ہر ایک کے سامنے اپنے دکھ پریشانیاں ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں اپنے مشکل پریشانیاں خدا کے آگے رکھیں، اور پھر جب خدا کا روح آپ کو قائل کرے کہ آپ کو کس کے ساتھ ان باتوں کو شیئر کرنا ہے، تو آپ اس شخص کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ وہ آپ کو کیا کرے، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکے، وہ آپ کی رہنمائی کر سکے۔ اور خدا کو آج سے کہنا شروع کیجئے کہ خدا میرے ساتھ بول، اور خاص طور پر خدا سے مدد مانگیں۔ جب خدا سے مدد مانگیں گے تو خدا کیا کرے گا؟ خدا ہمارے لیے مدد فراہم کرے گا، وہ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، وہ اپنے روح القدس کو آپ کے لیے، جس کا اس نے وعدہ کیا ہے یسوع نے آسمان پر جانے سے پہلے، میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں، جو تمہیں طے کی باتیں بتائے گا، جو تمہارے ساتھ رہے گا، جو تمہارے اندر رہے گا۔ تو آج صبح اس روح القدس کو دعوت دیں، اپنی زندگی میں دعوت دیں، اور اسے کہیں کہ پاک روح جی آئیں اور مجھے سنبھالیں، کیونکہ میں لڑ لڑ کر اکیلا تھک چکا ہوں۔ دانیل کو جب شیروں کی مان میں ڈالا گیا، جب غار میں پھینکا گیا، تو دانیل نے اس غار کی طرف نہیں دیکھا، دانیل نے ان شیروں کی طرف نہیں دیکھا۔ آج آپ اپنے مسائل کی طرف نہ دیکھیں، آپ زندہ خدا کی طرف دیکھیں۔ دانیل نے شیروں کی طرف نہیں، اس حالات میں، جن حالات میں وہ گھرا ہوا تھا، ان کی طرف اس نے نہیں دیکھا تھا، اس نے دیکھا تھا، اس نے زندہ خدا کی طرف دیکھا تھا۔ اور پھر خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر شیروں کے منہ بند کر دیے تھے۔ آج آپ کے جتنے مخالفین ہیں جو آپ کے خلاف ہیں، خدا ان کے منہ کو بند کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور آپ کو ان مسائل میں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر شدرک، میشک اور عبدالنجود اگر اس آگ کی بھٹی کی طرف دیکھتے نا، تو وہ کبھی بھی زندہ نہیں بچتے، لیکن انہوں نے آگ کی بھٹی کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے خدا کی طرف دیکھا، جس کے نام سے وہ بلائے گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ کھڑے کیے گئے تھے، اور جس کا وہ کام کر رہے تھے، جس کی وہ عبادت اور پرستش کرتے تھے۔ اور انہوں نے آگ کی بھٹی کی طرف نہیں دیکھا، آگ کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ اس نے اس زندہ خدا کی طرف دیکھا، جو انہیں اس آگ کی بھٹی میں سے نکالنے کی قدرت رکھتا۔ اور خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا، اور خدا وہاں پر موجود ہوا، اور اس نے آگ کی جو بہت زیادہ
जो ज़्यादा आग थी, जो भस्म कर देने वाली थी, और आग की तपिश को उसने ख़त्म कर दिया और उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। आज इस बात को जानें कि खुदा आपके लिए जंग लड़ने के लिए तैयार है, खुदा आपके लिए खड़ा है। आज खुदा को कहें आज सुबह कि खुदावन, मैं अपनी जंगें आपके हाथों में देता हूँ, और आज सुबह खुदा के साथ अपने ताल्लुक़ को दुरुस्त कीजिए और खुदा को कहें कि खुदा हम आपके बगैर कुछ भी नहीं, और खुदा से मदद मांगे। और हमें इंसानी मदद की नहीं बल्कि आसमानी मदद की ज़रूरत है। आज आसमानी मदद को, आप इंसानी मदद ले लेकर थक चुके हैं, आपने इंसानों को पुकार पुकार कर थक चुके हैं। अगर आप अकेले हैं, तन्हा हैं, परेशान हैं, तो फिर आज फिर खुदा को पुकारना शुरू कीजिए और खुदा को कहें कि खुदा मेरी जंग लड़, और वो ये कहेगा कि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि ये मेरी है, तुम चुपचाप खड़े रहो। और जब यशवा ने यशवा 5 बाब में अगर आप देखें, और यशवा ने देखा एक शख्स को जिसके हाथ में तलवार है और वो उस चट्टान पर खड़ा, और यशवा उसके पास गया और यशवा ने कहा कि तू किसकी, तो हमारी तरफ या दुश्मनों की तरफ है? और उसने कहा कि नहीं, मैं इस वक्त खुदा के लश्कर का क्या हूँ, मैं सरदार होकर आसमानी फौज का। उस वक्त उस शख्स का जवाब ये था कि मैं इस वक्त आसमानी फौज का मैं सरदार होकर इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ, उस लश्कर का मैं यहाँ पर क्या हूँ, बतौर सरदार खड़ा हूँ। और खुदा ने अपनी मदद के लिए मकाइल फरिश्तों को अपने हज़ारों फरिश्तों के साथ भेजा, और यरू की दीवार वहाँ पर गिर गई, और प्रस्तिश के वसीला से, और खुदा ने अपने फरिश्तों के वसीला उनकी मदद की। आज खुदा की तरफ देखें, इंसानी मदद की नहीं, खुदा की तरफ देखें, और खुदा फिर आपके लिए इंसान के दिल को खोलेगा ताकि वो आपकी मदद कर सकें। आज सुबह आए दुआ करें और खुदा को कहें कि खुदा तुम मेरे साथ कलाम कर। आए दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें। आसमानी बाप, मैं आपका शुक्र, आपकी तारीफ़ करता हूँ, आपकी प्रस्तिश, आपकी ताज़ीम करता हूँ। खुदा आज सुबह खुदा हमने आज तक बहुत सारे नाश्ते खुदा अपने रिश्तेदारों के साथ किए हैं, लेकिन खुदा आज हम आपके साथ ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं। खुदा आज हम आपके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, और खुदा से कहें कि खुदा हम आपके साथ वक्त को गुजारना चाहते हैं। आज खुदा को कहें कि खुदा मैं अपने ख़ानदान समेत पैदाइश ही से आप पर छोड़ा गया हूँ, आप पैदाइश ही से उस पर छोड़े गए हैं। मैं अपने ख़ानदान समेत पैदाइश ही से, जब मैं माँ के पेट में था उस वक्त से मैं खुदा पर छोड़ा गया हूँ। आए आज खुदा को कहें कि खुदावन तो मुझे इन मुश्किलात में से, और खुदावन तेरे बेटे यस्सु के नाम से तेरे लोगों की मुश्किल परेशानियां, दुख तकलीफ़ें जाती रहें, रुकी बरकतें जारी हो जाए, रुके काम मुकम्मल हो जाए, और तमाम नाहमवार रास्ते चाहे उनकी वजह कोई भी हो, यस्सु के लहू की कुदरत से वो हमवार हो जाए, और उससे तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते, क्योंकि खुदा तूने वादा किया है कि ये जंग तुम्हारी नहीं, ये जंग मेरी है। तुम सिर्फ चुपचाप खड़े रहो और खुदा की निजात के काम को देखो। तो खुदा हम तेरी कुदरत को देखने के लिए खुदा हम खड़े हैं। खुदा हम अपनी आंखें तेरी तरफ लगाते हैं ताकि तेरी कुदरत को अपने ख़ानदान में, अपनी ज़िंदगी में हम खुली आंखों से चलते फिरते देख सके। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं और यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे।